हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माघ शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के व्रत त्योहारों की। दुर्गाष्टमी व्रत कब का है, मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय कब है, मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर की या 4 दिसंबर की, प्रदोष व्रत कब का है, माघ शीर्ष महीने में की पूर्णिमा तिथि कब की है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत इस महीने माघ शीर्ष माह में 1 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि स्टार्ट हो रही है 30 नवंबर को सुबह 8:58 AM से और एक अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर को 7:21 AM पे मॉर्निंग में। सूर्योदय में अष्टमी तिथि 1 दिसंबर को है, इसलिए मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 1 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। 1 दिसंबर को सूर्य उदय होने का जो समय है वो 6:56 AM है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 11:49 AM से 12:31 PM तक का है। अब मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं। देखो, मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, मोक्ष को देने वाली, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा सकता है। पहले दिन सामर संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग। एकादशी तिथि का पहले मैं समय बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि हम व्रत कब कर रहे हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 दिसंबर 2022 को सुबह मॉर्निंग में 5:39 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग में 5:34 AM पर। 24 घंटे की पूरे समय की एकादशी है, बहुत अच्छे शुभ संयोगों के साथ है। तो अब कंफ्यूजन यहां पर है कि 3 दिसंबर को व्रत करेंगे या 4 दिसंबर को। तो देखो, 3 दिसंबर को सूर्योदय 6:58 AM पर हो रहा है, नक्षत्र रेवती है जो 6:16 AM 4 दिसंबर तक रहेगा। इसी के साथ जो योग बन रहा है वो व्यतिपात योग बन रहा है जो 4:35 AM 4 दिसंबर तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 11:50 AM से 12:32 PM के बीच का है। अरुणोदय तिथि दशमी युक्त होगी। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 5:22 AM से 6:10 AM के बीच का है। 4 दिसंबर को सूर्योदय 6:49 AM पे होगा। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र रहेगा। योग वीर्यन योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 AM से 12:32 PM के बीच का होगा। रवि योग बन रहा है 7:04 AM से 6:16 AM तक का, 4 दिसंबर तक का। अरुणोदय तिथि में एकादशी है और ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:22 AM से 6:11 AM के बीच का है। इस तरह 4 दिसंबर को अरुणोदय काल में एकादशी होने से सभी वैष्णव 4 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे। वहीं बहुत सारी जगह पे एकादशी व्रत 3 दिसंबर को रखा जाएगा। अगर हम सांसारिक उसकी बात करें तो 4 दिसंबर को शादी ब्याह का मुहूर्त भी बहुत शुभ है और बहुत बड़ा मुहूर्त हो रहा है, तो उस दिन आपको कोई ना कोई फंक्शन का कार्ड जरूर आया होगा। 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग भी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में और वृंदावन में बहुत सारी जगहों पर एकादशी 4 दिसंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। वहीं खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में एकादशी 3 दिसंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब कंफ्यूजन अभी भी सभी लोगों की वैसी है कि भाई हम व्रत कब करें। तो ये पूरी तरह से
आपके ऊपर है। मैं आपको पहले भी कहती हूँ, जिस समुदाय को मानते हो, अगर गुरु दीक्षा ले रखी है तो कुछ मत सोचो, टाइम वाइम बिल्कुल मत देखो, जिस दिन भी गुरु महाराज कर रहे हैं उस दिन की एकादशी कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं मैंने तो गुरु ही नहीं बना रखे हैं, तो फिर आपको एक जने को डिसाइड करना होता है। आप हमारी बात सुन रहे हो या आप अपने लोकल मंदिर, आपके घर के आसपास जो मंदिर है उनकी बात सुन रहे हो, किसी एक को मानकर उसी के कहे अनुसार कर लो। अब ये सारी डिटेल सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे और कहेंगे कि भाई 3 दिसंबर जिस दिन पूरे दिन की एकादशी है उस दिन तो हम व्रत नहीं कर रहे हैं, और 4 दिसंबर जब सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी उस दिन व्रत क्यों कर रहे हैं। तो देखो, ये धर्म शास्त्रों की बात है, ये आप और मैं तो डिसाइड नहीं कर रहे ना, है ना। गरुड़ पुराण में ऐसा वृतांत मिलता है जिसके अनुसार माता गांधारी ने हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया और इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में ही अपने 100 बेटों की मृत्यु देखी। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ज्यादा उचित होता है। ये महाद्वादशी में आ जाती है। हम भी 4 दिसंबर को ही व्रत करेंगे। अच्छा, जो लोग व्रत रख सकते हैं वो दोनों दिन का व्रत रखें, मतलब 2 दिसंबर को दशमी के नियमों का पालन करें, 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को एकादशी व्रत रखें, फिर 5 दिसंबर को अपने व्रत का पालन कर लें। अच्छा, इसी में एक और बात है, जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वो 3 दिसंबर को फलाहार से व्रत करें और 4 दिसंबर को निर्जल व्रत करें। कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि भाई 3 दिसंबर को अगर हम चाहें तो क्या निर्जल व्रत कर ले और 4 दिसंबर को फलाहार कर ले। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले दिन हमें देखो, व्रत रखने का मतलब है शारीरिक तप। निर्जल व्रत जब हम करते हैं तो उसमें पानी पीकर खोलते हैं, और अगर मान लो आपने ऐसा किया कि पहले दिन आपने निर्जल व्रत किया है और अगले दिन आप पानी पियोगे क्योंकि फलाहार खाओगे, उसमें पानी ही है ना, तो फिर नियम भंग हो जाएगा। दूसरे दिन का व्रत नहीं माना जाएगा। इसीलिए पहले दिन फलाहार खाओ। मतलब जब भी हम शरीर से तप करते हैं तो पहले आप चीजों को बढ़ाते हो। मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी कथाएं आती है ना, जिसमें कोई भी तपस्या करने के लिए जाते हैं तो पहले एक समय खाना खा रहे होते हैं, फिर बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, हवा के ऊपर रहते हैं या एक पत्ता खा के रहते हैं। तो इस तरह अपने तप का जो कठिनाई है उसको हम बढ़ाते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले दिन हम फलाहार से व्रत करेंगे और दूसरे दिन निर्जल व्रत करेंगे। अब एक और बात समझो, जो जब भी हम 2 दिन का व्रत करते हैं ना तो वो 48 घंटे का व्रत होता है। इसमें हम पहले दिन व्रत करके अगले दिन व्रत खोलते नहीं है। मतलब कई लोग हमें प्रश्न करके पूछते हैं कि भाई 3 दिसंबर को जो हमने व्रत किया है तो 4 दिसंबर को हम किस समय उस व्रत का पारण कर लें। अगर आपने 2 दिन का व्रत किया है, 48 घंटे का व्रत किया है, तो हम पहले दिन के व्रत को कंटिन्यू करके 48 घंटे तक व्रत करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें व्रत को खोलना नहीं होता। एक प्रश्न और आता है कि अगर हम 4 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो क्या 3 दिसंबर को अन्न खा ले। तो देखो, जब हम 4 को व्रत करेंगे तो एकादशी तिथि के टाइम को भूलकर मन में पूरी तरह 4 को एकादशी मानेंगे और इसी के अनुसार 3 दिसंबर को दशमी मानकर दशमी नियमों का पालन करेंगे। वैसे भी अरुणोदय काल में जो तिथि होती है वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। अगर आपके लिए 3 को भी व्रत करना संभव हो तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप 3 और 4 दोनों दिन का व्रत करें। आप चाहो तो दिन में 2 बार भी फलाहार खा के व्रत कर सकते हो। जब हम 48 घंटे का व्रत करते हैं तब दोनों दिन पूजा के समय हम एकादशी कथा जरूर सुनते हैं, ठीक है। अंत में एक बात फिर कहूंगी, जब भी एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे आज एकादशी का उपवास है और अगले दिन महाद्वादशी का संयोग है, तो हम एकादशी के दिन उपवास ना करके महाद्वादशी के दिन उपवास करते हैं। मतलब महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण ही हम शुद्ध एकादशी का व्रत भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान करें। अब गीता जयंती की चर्चा करते हैं। एकादशी व्रत आप किसी भी दिन रखो, चाहे 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को, पर गीता जयंती की पूजा 3 दिसंबर दिन शनिवार को ही की जाएगी।
इस बार गीता जी का 5159वां वर्षगांठ है ना, उनका बर्थडे है। अब हम अपने एकादशी व्रत का पारण मतलब व्रत खोले कब, उस समय की चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत हमेशा हमें निश्चित समय पर ही खोलना चाहिए ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल मिले। जो लोग एकादशी व्रत का पारण समय पे नहीं करते उन्हें अपने एकादशी व्रत का कोई फल नहीं मिलता। जो लोग 3 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 4 दिसंबर को दोपहर में 1:14 PM से 3:19 PM के बीच करेंगे। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि व्रत तो हमेशा सूर्योदय के बाद खोला जाता है ना, फिर दोपहर में व्रत क्यों खोल रहे हैं? तो देखो, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर का जो समय होता है, ये बड़ा अशुभ समय होता है, इसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब हरिवासर समय होता क्या है? हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। इस समय में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। पारण तिथि के दिन यानी 4 दिसंबर को हरिवासर का जो समय है वो समाप्त होगा 11:40 AM पर। उसके बाद शुभ समय व्रत खोलने के लिए आएगा, वो शुरू होगा 1:14 PM से, ठीक है ना। तो आप उसी के बाद ही व्रत खोलिएगा। अब जो लोग 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह सूर्योदय के बाद यानी 6:59 AM से 9:04 AM के बीच करेंगे। पारण के दिन द्वादशी सूर्य उदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। 5 दिसंबर को जो सूर्य उदय है वो 6:59 AM पे शुरू होगी। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। इस बार सोम प्रदोष व्रत सोमवार 5 दिसंबर 2022 को रखा जाएगा। जो त्रयोदशी तिथि है वो शुरू हुई है 5 दिसंबर 2022 को सुबह 5:57 AM पर। त्रयोदशी तिथि खत्म हो रही है 6 दिसंबर 2022 को सुबह 6:47 AM पर। प्रदोष पूजा का, क्योंकि देखो जो प्रदोष व्रत होता है उसमें शिवजी जी की प्रदोष पूजा का मतलब शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो है 5:52 PM से 8:24 PM के बीच का। ये अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। इस अवधि में आप शिवजी जी की प्रदोष काल की पूजा करना बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, प्रदोष के साथ सोमवार का संयोग है तो ये अपने आप में ही बड़ी चीज होती है। सोम प्रदोष व्रत शिवजी जी को विशेष प्रिय होता है। जब भी प्रदोष का दिन सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत या सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। अच्छा, सोम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना। अब हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। देखो, पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 7 दिसंबर को 8:01 AM पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 8 दिसंबर को 9:37 AM पर। 7 दिसंबर को सूर्योदय 7:01 पे होगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, पूर्णिमा व्रत पूजा स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत 7 दिसंबर दिन बुधवार को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए यह देखा जाता है कि प्रदोष काल में कब पूर्णिमा तिथि है और इसी हिसाब से इस बार 7 दिसंबर को प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि होने से पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा सब चीजें 7 दिसंबर को की जाएगी शाम के समय। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी 4 बजे के बाद शाम के समय की जाती है ना, तो हम ये देखते हैं पूर्णिमा तिथि किस दिन शाम के समय है। अब हम दत्तात्रेय जयंती की चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय जयंती भी 7 दिसंबर को बनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय, उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है, तीनों का मिला हुआ रूप। जो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा होती है ना, उसी पे दत्तात्रेय जयंती बनाई जाती है।
अच्छा, एक और चीज याद रखना, सूर्योदय में पूर्णिमा 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को सूर्योदय का जो समय है वो 7:01 AM का है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।